जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, आज नया साल है तो आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों, कामना करता हूँ अब इस वर्ष में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। और दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन भी है तो टुडे इज़ माय बर्थडे। चलते हैं इसी के साथ आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम क्या है जिसके तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रोच स्थापित करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, भारत की केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ियों के अंदर 17,000 क्रोच स्थापित करने की तैयारी में है। और दोस्तों, यह किस योजना के तहत है? तो दोस्तों, यह है पालना योजना के तहत। यह पालना योजना के तहत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं यह है हमारे देश की ई स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। तो दोस्तों, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं रूस के साथ। यह रूस के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर पुतिन हैं। यह भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का उड़ान परीक्षण किया है? तो दोस्तों, स्वदेशी रूप से विकसित निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का अनावरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है पाकिस्तान ने। यह हमारे देश के पड़ोसी पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और दोस्तों, पाकिस्तान की मुद्रा जो है वह रुपया है। इतनी जानकारी आप इसके बारे में भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों, यह कर रहा है आईआईटी बॉम्बे के साथ। आईआईटी बॉम्बे के साथ भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए जियो के साथ यह सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस नियामक प्राधिकरण ने अपनी बैंकिंग सहायक कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आईडीएफसी लिमिटेड के रिवर्स विलय को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, यह दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यह भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंक द्वारा हासिल की गई समेकित
समेकित बैलेंस शीट वृद्धि क्या थी? तो दोस्तों यह थी 12.2%। यह 12.2% थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अधिकारियों को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों किस राज्य ने अधिकारियों को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ऐसा दिया है उत्तर प्रदेश ने। यह उत्तर प्रदेश ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि दोस्तों बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यह भी आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, LIC वैश्विक विस्तार के लिए किस राज्य में एक नई शाखा कार्यालय खोल रहा है? तो दोस्तों यह खोल रहा है गुजरात में। यह गुजरात में खोल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों LIC की फुल फॉर्म है जीवन बीमा निगम। यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गोवा की पणजी है, कर्नाटक की बेंगलोर है, और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और दोस्तों अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। गुजरात की राजधानी है दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के पूर्व अनुमान के अनुसार 2032 तक वैश्विक आर्थिक रैंक के मामले में भारत कौन से स्थान पर होगा? तो दोस्तों सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस के अनुसार 2032 तक भारत आर्थिक रैंक में कौन सा स्थान ले लेगा? तो दोस्तों इसमें स्थान ले लेगा भारत तीसरा स्थान ले लेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है CS राजन को दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने से सम्मानित कवि कौन है? तो दोस्तों पहले अयोध्या हवाई अड्डे का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका नाम था महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। अब दोस्तों इसे अयोध्या हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, जहाँ पर दोस्तों राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने इंटेल के 25 मिलियन डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 बिलियन डॉलर के पर्याप्त अनुदान को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों यह दी है दोस्तों इजराइल ने। यह इजराइल ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल पर
गोले दागे थे, जो 5000 दागे थे। उसके बाद दोस्तों इजराइल ने हमास की क़यामत आबादी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निर्देशित मिसाइल विंध्यासको के INS इम्फाल किस परियोजना श्रेणी से संबंधित है? तो दोस्तों निर्देशित मिसाइल विंध्यासको में INS इम्फाल किस से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है प्रोजेक्ट 15 से। यह प्रोजेक्ट 15 से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड सहायक कंपनी ने 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा किस बैंक ने की है? तो दोस्तों यह की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यूजीलैंड सहायक कंपनी को जो हिस्सेदारी थी 100% उसे बेचने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, तीन ठिकाना विफलताओं के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों 3 ठिकाना विफलताओं के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किसे 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों ये किया है पूजा ढांडा को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। जिसमें कि दोस्तों निशा ठाकुर और राज ये दोनों ही इसका आंसर कमेंट करके बिल्कुल सही आंसर देते हैं। और दोस्तों आज आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज मेरा बर्थडे भी है, तो टुडे इज माय बर्थडे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों इस बर्थडे पर मुझे स्पेशल गिफ्ट देना हो तो मेरी जो यह क्लास है, जितने भी आपके पास ग्रुप हों उनमें शेयर कर देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त की भूमिका किसने संभाली है? तो दोस्तों श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं यह बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गोपाल बागले। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों मिलिंडा मोरगोड। और दोस्तों संतोष झा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों तरणजीत सिंह सिंधु। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।